Hello students. Today I am going to explain you about chapter number 9, other methods of selling. अर्लियर सेशन में हमने देखा था रिटेल ट्रेडर्स के अलग अलग टाइप्स जो थे सेलिंग के, जिसमें मॉल्स, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, फ्रेंचाइज एट्सेट्रा हमने देखे थे. नाउ अदर मेथड्स जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन. मीन्स जब हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो वो मशीन के थ्रू हमें मिले. सो दैट इज़ ऑल्सो विद द रिटेल ट्रेडर्स. यहाँ पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स जो है उसके अंदर इनबिल्ट प्रोग्रामिंग्स होता है. उसके अंदर मशीन्स के अंदर हम कॉइन्स डालते हैं तो वो प्रोडक्ट बाहर आती है. सो लाइक दैट सर्विस जो है वो अवेलेबल होती है. This is one kind of automatic machines for selling products by which retail sales is made. तो इसके थ्रू retail selling possible है. Products are arranged in advance in this machine. तो products जो है वो एडवांस में मशीन के अंदर डाल दी जाती है. जैसे कि ATM के अंदर रुपी जो होते हैं वो मशीन के अंदर पहले से ही डाल दिए जाते, वैसे ही प्रोडक्ट को भी एडवांस में अरेंज कर दिया जाता है. कस्टमर्स हैज़ टू ड्रॉप द करेंसी और अ कॉइन इन द मशीन टू परचेज अ प्रोडक्ट्स. तो कॉइन या करेंसी को अंदर मशीन के अंदर डालना पड़ता है जिसके थ्रू वो मशीन के अंदर से प्रोडक्ट बाहर आएगा. कौन कौन सी प्रोडक्ट के लिए ये सूटेबल है? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है वो न्यूज़पेपर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कॉफ़ी एट्सेट्रा इनके लिए सूटेबल है. हाउ मैनी कॉइन्स आर टू बी इंसर्टेड इन द मशीन इज इंडिकेटेड टू द मशीन. तो कितने कॉइन्स मशीन के अंदर डालने हैं वो मशीन बताता है. The required products come out from the machine as the coin is inserted in the machine. जैसे ही कॉइन जो है वो मशीन के अंदर जाता है वैसे ही वो प्रोडक्ट जो है वो बाहर आती है. तो इसके थ्रू हम खरीद सकते हैं. और ये जो मशीन है वो 24/7 कंटिन्यूसली वर्क करते हैं. और जनरली हमने यहाँ पर पावागढ़ साइड पर पानी के लिए कॉइन्स डालते हैं तो पानी बाहर आता है. तो ऐसा मशीन भी है. द एक्सपेंस ऑन द सैलरी, ट्रेनिंग एसेट्रा ऑफ द सेल्समैन डिक्रीजेज. तो इन सब से ये मशीन से जो भी सैलराइज्ड एम्प्लॉय है उसको सैलरी देना, उसको ट्रेनिंग देना, ये सब बच जाता है सेल्समैन का विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन. तो हाल के ज़माने में पब्लिक प्लेसेस पर कहाँ कहाँ पर ये होते हैं? पब्लिक प्लेसेस पर जैसे कि शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा. तो वहाँ पर हमें ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स पाए जाते हैं. दिस टाइप ऑफ मशीन्स वॉज invented by Greek engineer and mathematician Alexandria Hero. ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है वो एक ग्रीक इंजीनियर एंड मैथमेटिशियन थे, अलेक्जेंड्रिया हेरो. उन्होंने फाइंड किया था, उन्होंने इन्वेंट किया था. नेक्स्ट है टेली मार्केटिंग. टेली मार्केटिंग के अंदर दो पार्ट हैं, कीप इन माइंड. टेलीफोनिक मार्केटिंग एंड टेलीविज़न मार्केटिंग. टेलीफोनिक मार्केटिंग के अंदर है पोटेंशियल कस्टमर्स. पोटेंशियल कस्टमर्स मीन्स कस्टमर्स जो फ्यूचर में होने वाले हैं. अभी हमारे कस्टमर्स नहीं है पर फ्यूचर में हम कन्विंस करेंगे तो वो हमारे कस्टमर्स बनेंगे. तो इसीलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स. आर contented through telephone or mobile phone provides commodity or services in this method. तो फ़ोन के थ्रू, टेलीफोन या फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू वो प्रोडक्ट अवेल हो, इसी सर्विसेज देते हैं.
जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर्स है वो डायरेक्टली विजिट and are provided information at the time of and the place convenient to them through fixed appointment on telephone और मोबाइल फ़ोन। तो ये जो प्रोडक्ट है वो अवेल करवाते हैं फिक्स्ड टाइम पर और फिक्स प्लेस पर। दिस मैथड ऑफ सेलिंग इज कॉल्ड द टेलीफोनिक मार्केटिंग। टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर देना और उसी के थ्रू जहाँ पर प्रोडक्ट अवेल करवानी है वहाँ पर वो प्रोडक्ट को अवेल करवाना। तो ये टेलीफोन के थ्रू ही सब होता है। दिस मैथड इज़ यूज फॉर लोन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड एट्सेट्रा। तो ये मैथड टेलीफोनिक मार्केटिंग जो है वो इस एरिया के लिए सूटेबल है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एट फेयर प्राइस, मीन्स रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। द कस्टमर्स टाइम इज सेव्ड, और कस्टमर का टाइम भी सेव होता है, राह नहीं देखनी पड़ती है लंबे समय की। और यहाँ पर मिडल मैन नहीं होते हैं, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, ये सब नहीं होते। डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पास से प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुँचती है, इसीलिए उनका टाइम सेव होता है। और टेली मार्केटिंग में दूसरा है टेलीविज़न मार्केटिंग। टेलीविज़न मार्केटिंग के अंदर टीवी के ऊपर जो भी प्रोडक्ट दिखाई देती है, कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर डेमो बताते हैं टीवी पर, और वो वेबसाइट्स बताते हैं जिसके थ्रू वो कांटेक्ट करते हैं एंड देन हैव टू बी गिव द ऑर्डर्स। तो कस्टमर्स जो होते हैं वो ऑर्डर देते हैं, फ़ोन नंबर या वेबसाइट्स पर लॉगिन करके वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। कस्टमर्स कैन कांटेक्ट अकॉर्डिंगली एंड कैन प्लेस द ऑर्डर। तो जैसे डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं वेरियस प्रोडक्ट का, उस हिसाब से वो कस्टमर्स जो है वो कांटेक्ट करते हैं और ऑर्डर देते हैं। प्रोडक्ट की डिलीवरी कस्टमर्स के घर तक पहुंचती है। फ़ोन या फिर वेबसाइट्स के थ्रू ही ऑर्डर देना पड़ता है और वो घर तक कस्टमर्स के पहुंच जाती है प्रोडक्ट। इस मेथड के अंडर में कौन कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं? होम अप्लाइंसेस मीन्स घरगथ्थू जो चीज़ें होती है वो हम खरीद सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो होते हैं, मिक्सर मशीन, ब्लेंडर, आटा मेकर एंड वॉट एवर। लग्जरियस rings and diamond sets and so many. Comfort products, sofa set and so many are sold. तो ये सारी चीज़ें home appliances, luxurious and comfort products are sold. Payments are used through two methods. इसका पेमेंट जो है टेलीविज़न शॉपिंग का दो तरीके से पेमेंट होता है। फर्स्ट पेमेंट इज ऑफ एडवांस पेमेंट बाय द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और सेकेंड मेथड इज ऑफ पेमेंट कैन बी मेड बाय कैश व्हेन द प्रोडक्ट इज डिलीवर एट होम, दैट इज कॉल्ड कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पर मिडल मैन नहीं होता है, इसीलिए प्राइस और टाइम बचता है। नेक्स्ट है इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट के थ्रू भी हम प्रोडक्ट अवेल करवाते हैं। प्रोड्यूसर प्लेस द एडवर्टाइजमेंट, प्रोड्यूसर जो है वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं। पोटेंशियल कस्टमर्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं अलग अलग मीडिया के थ्रू। इंटरनेट के अंदर ईमेल देते हैं, पोर्टल एड्रेस देते हैं या फिर ब्राउज़र, अलग अलग मीडिया के थ्रू इंटरनेट से मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट देते हैं एंड हर एक की खुद की वेबसाइट्स भी डेवलप करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील,
Amazon.com, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी खुद की भी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक एडवर्टाइज करते हैं। कस्टमर्स कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट के साथ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एंड उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्डर देते हैं इंटरनेट के थ्रू, और उसका पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी। तो ये ऑनलाइन पेमेंट या फिर कैश ऑन डिलीवरी कैन बी पॉसिबल। तो इसके इंटरनेट के थ्रू भी मार्केटिंग होता है रिटेल ट्रेडर्स। द कस्टमर्स हैव टर्न टू मीडिया ऑफ इंटरनेट इन मॉडर्न टाइम। तो कस्टमर्स जो सारे हैं वो अभी के ज़माने में ये मॉडर्न मीडिया है इसके थ्रू ही सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं। एब्सेंस ऑफ मिडलमैन, इसमें प्रोड्यूसर और कस्टमर्स दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। मिडलमैन जैसे कि होलसेलर, रिटेलर नहीं होते हैं, एजेंट्स नहीं होते हैं, शोरूम एक्सपेंस नहीं लगता है। तो ये सारे चार्जेस प्रोडक्ट के ऊपर लगते थे, तो प्रोडक्ट जो है वो कॉस्टली बनता था। तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर कस्टमर्स के कांटेक्ट में आएंगे तो वो चीप पड़ेगा प्रोडक्ट, तो चीपर प्राइस पर होगा एज कंपेयर टू द लोकल मार्केट। और कस्टमर्स ऑल्सो गेट द सेल्स आफ्टर गेट द सर्विसेज आफ्टर सेल्स, जैसे कि सर्विस करवानी होती है कोई भी प्रोडक्ट की, तो नियर बाय जो रिटेलर होते हैं उसके पास से सर्विस करवा सकते हैं। जैसे कि एसी है, आपने एसी ख़रीदा है तो उसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, सर्विस चार्जेस नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ सर्विसेज कैन बी टेकन बाय द नियरेस्ट रिटेल ट्रेडर्स। तो ये डिफरेंट मार्केटिंग थे मेथड्स। नाउ टर्मिनोलॉजीज ऑफ ट्रेड, मीन्स व्यापार की दुनिया में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, अलग अलग जो नाम है। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी को कहते हैं COD, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं फ्री ऑन बोर्ड, FOB। कैश ऑन डिलीवरी मीन्स पेमेंट ऑफ अ कैश टू प्रोड्यूसर और सेलर व्हेन goods are delivered to the customers is called the cash on delivery। मीन्स प्रोडक्ट को खरीदना और उसके सामने पैसे देना। ऑर्डर दिया है इंटरनेट पर या फिर टेलीफोन पर वो प्रोडक्ट कस्टमर्स के घर तक पहुंचती है, तो घर पर आई हुई प्रोडक्ट के पैसे उसी टाइम पर देना, तो दैट इज़ कॉल्ड द कैश ऑन डिलीवरी। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है द एक्सपोर्टर बेयर द एक्सपेंस टिल द गुड्स रिच टू द इम्पोर्टर्स पोर्ट इज कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड। मीन्स एक्सपोर्टर, हमारे इंडिया से सामान दूसरे कंट्री में जाता है, तो ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, सारे चार्जेस होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस बेयर करता है एक्सपोर्टर, जब तक वो प्रोडक्ट इंपोर्टर के पास नहीं पहुंच सकती। जैसे कि इंडिया से अमेरिका सामान भेजा है तो अमेरिका का तक नहीं पहुंचता है, तब तक वो एक्सपेंस बेयर करेगा एक्सपोर्टर। सो दैट इज फ्री ऑन बोर्ड। देन कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF, that is also one in terminology। इनवॉइस इंक्लूड, इनवॉइस मीन्स बिल जो होता है उसको कहते हैं इनवॉइस। इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स, मीन्स जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस। इंश्योरेंस, फ्रेट इज कॉल्ड CIF। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये सब मिलकर बनता है इनवॉइस, उसको कहते हैं CIF। एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, हर एक बिल के लास्ट में E and OE,
सो दैट इज एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, मीन्स भूल चूक ग्राह्य है. जनरली एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड आर मेंशन इन इनवॉइस, बिल के अंदर मेंशन किया जाता है. मीन्स एनी अकाउंटिंग और कैलकुलेटिंग मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल टू द इशूअर ऑफ द रिसिप्ट. जो भी रिसिप्ट इशू करता है, जो बिल बनाकर भेजता है, वो कोई भी अकाउंटिंग मेथड से कोई भी मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक होती है, तो वो ग्राह्य कहते हैं. सो दैट इज ई एंड ओ ई. नाउ डिस्टिंग्विश डिफरेंस देख लेते हैं. डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर का ऑब्जेक्टिव है टू सप्लाई ऑल द टाइप ऑफ गुड्स टू द कस्टमर एट द सेम प्लेस. सारे टाइप की प्रोडक्ट जो है वो एक ही जगह पे होती है. चेन स्टोर के अंदर है सप्लाई गुड्स बाय रीचिंग नियर द कस्टमर्स एट द वेरियस प्लेस. कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं अलग अलग जगह पे जाकर. चेन स्टोर मीन्स एक स्टोर, एग्जाम्पल देते हैं बड़ौदा का, तो बड़ौदा में एक अलकापुरी में स्टोर है, एक सुभानपुरा में स्टोर है, एक गोरवा में स्टोर है, एक मंजलपुर में है, मकरपुरा. सो दैट वे चेन स्टोर हैव टू बी. और आउटलुक जो है वो सेम रहता है. मेथड ऑफ सेलिंग, सेल ऑफ गुड्स एट द सेम प्लेस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. एक ही जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस होते हैं. रिस्क में है ग्रेटर रिस्क होता है. यहाँ पर कंपैरेटिवली लेस रिस्की है क्योंकि ये अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया है. नाउ सेल्स ऑफ गुड्स, सामान जो बेचते हैं वो आइदर ऑन कैश बेसिस और ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस. और यहाँ पर सेल इज ऑन कैश ओनली. अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन मीन्स चॉइसेस, कस्टमर्स को चॉइसेस मिलना. वाइडर अपॉर्चुनिटीज़, कस्टमर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है सिलेक्शन की, चॉइसेस मिलते हैं क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. और चेन स्टोर में लेस अपॉर्चुनिटी क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं चेन स्टोर के अंदर. नाउ अनदर डिफरेंस इज ऑफ रिटेल ट्रेड एंड होलसेलर. रिटेलर एंड होलसेलर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना इन्वेस्ट होता है वो. रिटेलर में लेस कैपिटल, होलसेलर में मोर कैपिटल इज इन्वेस्टेड. सेलिंग परचेजिंग, परचेज ऑफ गुड्स इज स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी और वो कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. सेम वे होलसेलर के अंदर परचेज लार्ज क्वांटिटी में करना पड़ता है और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को भेजना पड़ता है. सेम वे डिस्ट्रीब्यूशन, जो बिक्री करनी होती है सामान की वो, तो ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कस्टमर्स एंड द होलसेलर. और ये जो है होलसेलर जो है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रिटेलर एंड द प्रोड्यूसर. सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मैनी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि कस्टमर्स उसके पास से, रिटेलर के पास से जाए नहीं, इसीलिए बहुत सारी प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट वो अवेल करवाते हैं. जैसे कि सोप का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सोप रखने पड़ते हैं. वैसे मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में सिर्फ एक ही ब्रांड के रिटेलर नहीं, प्रोड्यूसर के नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते. जैसे कि ओप्पो, सैमसंग एट्सेट्रा. तो ये सारे जो है वो अलग अलग प्रोड्यूसर के भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. पर होलसेलर में लिमिटेड प्रोडक्ट्स वो
रखते हैं। नंबर ऑफ ट्रेडर्स, कंपैरेटिवली रिटेलर्स आर मोर इन नंबर, रिटेलर बहुत सारे होते हैं और होलसेलर लेस इन नंबर, बहुत ही कम होलसेलर होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द लेसन, स्टडी वेल। डिफरेंस जो है वो बहुत ही खास याद रखना है आपको। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेसन लेकर फिर से मिलेंगे। थैंक यू।